दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉजिस्टिक ऑफिसर, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर या लॉजिस्टिक कंट्रोलर क्या जॉब होता है और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, लॉजिस्टिक कंट्रोलर का क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक स्टोर कीपर के साथ में या एक मटेरियल कोऑर्डिनेटर के साथ में कैसे जो है दोनों मिलकर काम करती है। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में हम ये समझते हैं कि लॉजिस्टिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक ऑफिसर क्या जॉब होता है। तो दोस्तों किसी भी मटेरियल को डिस्पैच करने में, मतलब कि किसी भी मटेरियल को जहाँ पे साइड चल रही है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ऑफशोर में जॉब चल रही है, रिग का काम चल रहा है, वहां पर मटेरियल भेजने के लिए एक लॉजिस्टिक टीम होती है जो मटेरियल को किसी वेयरहाउस से, किसी लेडाउन से, किसी भी स्पेसिफिक जहां जहां पर जो है वेयरहाउस बनी हुई है, जहां पर मटेरियल स्टोरेज है, वहां से उठा के या वहां से जो है एक बॉक्स में पैक करके, चाहे कंटेनर में पैक करके जो है मटेरियल को वहां तक भेजती है जहां पर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर रिग में काम चल रहा है या ऑफशोर में कहीं पर काम चल रहा है तो वहां तक पहुंचाने के लिए एक लॉजिस्टिक ऑफिसर का या लॉजिस्टिक कंट्रोलर का काम, एक अहम रोल होता है मटेरियल वहां तक पहुंचाने के लिए। अब दोस्तों मटेरियल वहां पे जाने के लिए जो है क्या होता है कि मटेरियल को जो है एक लॉजिस्टिक ऑफिसर वाले, एक ओपन कंटेनर होता है, एक क्लोज कंटेनर होता है। तो कंटेनर में जो है बॉक्स, बास्केट हो या कुछ भी जो मटेरियल हो उसे डाला जाता है, डाल के उसका जो कंटेनर नंबर होता है वो नोट करके जो है उसको भेजा जाता है। और भेजने के लिए जो है यूज होता है वो है ट्रेलर या गाड़ियाँ, व्हीकल, और उस व्हीकल से जो है भेजा जाता है मटेरियल को पोर्ट तक। अब कतर की मैं बात करूं तो कतर में 2 पोर्ट है, एक मिसाइद पोर्ट है, एक रासलाफान पोर्ट है। तो रासलाफान पोर्ट में अगर भेजना है तो रासलाफान पोर्ट में वो मटेरियल जाएगा। उसके बाद में वहां पर जो है एक शिप लगी होगी, वो शिप के पास में जो है होती है क्रेन। तो जो मटेरियल यहाँ से, यानी जिस भी साइड से, जिस भी वेयरहाउस से मटेरियल को भेजा जाएगा, तो पोर्ट में क्या होगा कि वहां पर जो है शिप लगी होगी, वो शिप जो है उस कंटेनर को, उस बास्केट को उठा के अपने शिप में डाल लेती है। ये जो है काम होता है मोटा मोटी एक लॉजिस्टिक ऑफिसर का। अब एक लॉजिस्टिक ऑफिसर और एक स्टोर कीपर कैसे काम करती है आइए जानते हैं इसके बारे में। एक मटेरियल कंट्रोलर या स्टोर कीपर का क्या काम होता है? किसी भी मटेरियल को रिसीव करना, इश्यू करना। तो एक स्टोर कीपर या मटेरियल कंट्रोलर क्या करता है कि मटेरियल को रिसीव करता है और उसे इश्यू करता है। जब इश्यू करता है तो मटेरियल कंट्रोल क्या करता है कि मटेरियल को लॉजिस्टिक ऑफिसर के पास में मटेरियल को जाके डिस्पैच करता है या फिर जाके उसको देता है, हैंडओवर करता है। एक स्टोर कीपर का क्या काम होता है या मटेरियल कंट्रोलर का काम ये होता है, साइड से रिक्वायरमेंट आती है, मतलब मैंने जैसे कहा कि रिग पे कहीं काम चल रही है या फिर ऑफशोर में काम चल रहा है, तो ऑफशोर में जहाँ पे काम चल रहा होता है वो जो है मेल करता है या फिर वहाँ से रिक्वायरमेंट आती है, वहाँ पे मटेरियल मैन या वहाँ का स्टोर कीपर या यहाँ का कोई ऑफिसर या इंजीनियर या सुपरवाइजर जो भी वहाँ पे हो, वो मटेरियल की रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये मटेरियल चाहिए रिग पे। तो जब मेल आता है या फिर जब फोन टेलीफोनिक भी होती है और मेल से भी होती है, तो डिपेंड करता है कंपनी की अपनी अपनी सबकी जो है तरीका है काम करने का। तो मैं मान लेता हूँ कि मेल आया, अब मेल में आया मुझे ये मटेरियल चाहिए, अर्जेंट चाहिए, नेक्स्ट लोड में से लोड कर दो। तो एक मटेरियल कंट्रोलर क्या करेगा, उस मटेरियल को जाके जो भी लोकेशन है, चाहे वो जो भी मटेरियल का जो लोकेशन है वहाँ पे जाएगा, मटेरियल को वहाँ से पिक करेगा, पिक करके उसे डिलीवरी नोट वगैरह बना के, जो भी प्रोसीजर कंपनी का है वो प्रोसीजर करके, और वो जो है जाके लॉजिस्टिक ऑफिसर को जाके दे देगा कि मैंने जाके हैंडओवर कर देगा मटेरियल को कि भाई ये साइट की रिक्वायरमेंट है, इसे डिस्पैच करना है। और उस मेल में लॉजिस्टिक ऑफिसर वाला भी सीसी में होगा और जो भी मटेरियल कंट्रोलर है या फिर जो भी इसके जो टीम में काम कर रहे हो सारे जो है सीसी में होगा। नहीं, सबको पता होगा कि ये मटेरियल की रिक्वेस्ट आई है और इस मटेरियल को हमको डिस्पैच करना है, तो मटेरियल को डिस्पैच कर लिया जाएगा। और उसके बाद में एक मटेरियल कंट्रोलर जो है मेल करेगा उसी रिप्लाई में कि मटेरियल हैंडेड ओवर टू लॉजिस्टिक टीम। तो मटेरियल जो है स्टोर कीपर के पास से या मटेरियल कंट्रोलर के पास से लॉजिस्टिक टीम में जाके हैंडओवर हो जाएगा। अब लॉजिस्टिक वाले का काम यह है कि जिस दिन भी पोर्ट रहेगा, जिस दिन जो है शिप हर रोज नहीं होती, कभी होती कभी नहीं होती, कभी कभी हर रोज शिप होती है, तो जिस दिन शिप जाने का रहेगा उस साइड में जहाँ पे साइड चल रही है उस जगह पर जाने का जिस दिन पोर्ट रहेगा, वो क्या करेगा उस दिन पूरा मटेरियल को जो है वो बास्केट में डाल के पूरा सब कुछ तैयारी करके, सब कुछ करके जो है वो मटेरियल को उस साइड तक भेज देगा। और उसके बाद में मटेरियल इस तरह से जो है प्लांट से, प्रोजेक्ट से चलाती है एंड यूजर पास में जहाँ पे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने अभी ये समझा कि एक मटेरियल कंट्रोलर का क्या काम होता है कि मटेरियल को लॉजिस्टिक वाले को देना। लॉजिस्टिक वाला काम ये होता है कि मटेरियल को जो है चेक करना, देखभाल करना, उसके बाद में उस मटेरियल को अच्छे से पैकिंग वैकिंग जो भी है किया हुआ रहता है उसे बास्केट में डाल के उसे एंड यूजर यानी कि जहाँ पे साइड में उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक भेजना। तो सिंपल मैंने आज बताने की कोशिश आपको ये किया है कि एक लॉजिस्टिक ऑफिसर का क्या जॉब होता है, एक मटेरियल कंट्रोलर का क्या रोल होता है और एक मटेरियल कंट्रोलर और एक लॉजिस्टिक ऑफिसर किस तरह से कोऑर्डिनेट करके काम करती है। तो अगर आपको कुछ भी शक हो, कुछ भी आपको बात समझ नहीं आई है या कुछ भी आपको क्वेश्चन हो, कुछ आपको पूछना हो तो हमें आप कमेंट करें। हमसे जो है आप इंस्टाग्राम पे आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।